घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1, अल्ट्राटेक। म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ESPN क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट में स्वागत है आपका, जहां हम बात करने वाले हैं किसकी? चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान के बीच हुए मुकाबले की, जिसमें क्या बात होगी इस मैच की या फिर होगी 14 साल के बच्चे की, वैभव सूर्यवंशी की। देखते हैं क्या होती है बात, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, संजय बांगर, आकाश चोपड़ा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। संजय भाई, अगर शुरुआत हम आपसे कर रहे हो, जिस अंदाज में यह मुकाबला हुआ, इस मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी नाम का ये बच्चा इस सीजन की खोज कहें तो शायद गलत नहीं होगा। बहुत अच्छी बल्लेबाजी करी और हमने काफ़ी शेड्स देखे, जैसे इस सीज़न में ही जो 5 या 6 मैचेस उन्होंने खेले, उन्होंने बता दिया कि हर मैच से वो बेहतर होते चले गए। और आज की पारी मुझे बहुत अच्छी लगी क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अच्छे ऑफसाइड की तरफ शॉट्स भी खेले और नूर अहमद के ऊपर अटैक किया और जो अपना एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है उसको बिल्कुल भी कम होने नहीं दिया। तो उन कारणों की वजह से मुझे लगता है कि राजस्थान रॉयल्स ने वाकई एक अनकट डायमंड अनर्थ कर लिया है और ये इनके लिए काफ़ी रोशनी फैलाएगा आने वाले सालों में। बिल्कुल। और आकाश भाई, जिस अंदाज में राजस्थान ने ये खत्म किया अपना यह सीजन, ऐसा लगता है कि राजस्थान को उनका वैभव मिल गया। देखिए, वैभव तो मिल गया है, पर काम अभी बहुत बाकी है। ऑफ कोर्स अब हो सकता है कि शायद बॉटम ऑफ द टेबल फिनिश नहीं करेंगे, पर अगर पलट के देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी ठीक करनी बाकी हैं। ऑक्शन की स्ट्रैटेजी के ऊपर दोबारा उनको विचार करना होगा कि अब मिनी ऑक्शन को किस तरीके से वो एस कर सकते हैं, जो कमियां थी कैसे उनको भर सकते हैं। कुछ अच्छी कहानियां जरूर हैं, चाहे वो यशस्वी जायसवाल के बल्ले से रन हो या रघुवंशी का अच्छा खेलना हो, पर रियान पराग का साधारण सीजन रहना वो एक बल्लेबाजी के दृष्टिकोण से एक सवाल रहेगा। ये सवाल रहेगा ध्रुव जुरेल द फिनिशर, उनको अभी कितना और काम करना बाकी है। सिमरन हेटमायर बिल्कुल भी नहीं आए हैं इस टूर्नामेंट में, ऐसा प्रतीत हुआ। गेंदबाजी में कमजोरियां हैं। तो अगर ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करेंगे, आज शाम को तो नहीं करेंगे ऑफ कोर्स, पर जब भी मौका मिलेगा तो सोचेंगे जरूर कि अब इससे कैसे आगे की तरफ हम बेहतर जा सकते हैं, क्योंकि ये बड़े ऑक्शन के बाद मनूवर करना, वो गलियों से निकलना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, क्योंकि रफ्तार नहीं पकड़ पाती है गाड़ी। आप समझ लीजिए, आप ये चांदनी चौक में पहुंच गए हैं तो वहां पे गाड़ी तो ब्रेक लगा लगा के चलना पड़ता है, क्योंकि बाकी जो वेरिएबल्स हैं वो बहुत सारे हैं। सप्लाई और डिमांड का खेल रहता है। बेशक। और इसी बात को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाएं, अगर अगले सीजन की हम बात करें, मिनी ऑक्शन है संजय भाई, लेकिन उसके बावजूद थोड़ा सा अगर हम आपसे ये जानना चाहें कि इनमें से किन 3 खिलाड़ियों को रिटेन कर सकती है, तो वो कौन हो सकते हैं 3? आपसे मैं रिलीज की बात करूंगा, पहले रिटेन 3 आपसे। रिटेन तो बड़ा आसान सवाल पूछ लिया मुझे। रिटेन करने के लिए यशस्वी जायसवाल, सैमसन और जाहिर सी बात है वैभव को तो आप रिटेन करेंगे ही करेंगे। ठीक है। और 3 रिलीज अगर करना हुआ तो? 3 रिलीज में एक तो सिमरन हेटमायर पक्के रिलीज, उसके बाद गेंदबाजी में मैं तो कहूँगा महेश तीक्ष्णा भी रिलीज, और फजल हक फारूकी रिलीज, और बाकी सबके प्राइस टैग देखो साथ में किसके कितने कितने हैं। तो वो जो थोड़े से महंगे वाले गेंदबाज रखे हैं उनको भी सबको रिलीज। चलिए, वेल एंड गुड, सही कहा आपने। और दूसरी तरफ हम आ जाते हैं अब चेन्नई की तरफ। यहां पर इस मैच की पहले बात करते हैं, फिर सीजन पे चलते हैं। और संजय भाई, क्या लगा कि वो जो लास्ट 3 ओवर्स थे जिसमें आपने 17 रन बनाए, चेन्नई सुपर किंग्स ने, रहते हुए धोनी और दुबे के, वो भारी पड़ गया? मुझे लगता है कि मैच में अगर पार्टनरशिप नहीं हो, क्योंकि T20 क्रिकेट में हम बहुत बार बात करते कि स्ट्राइक रेट और किसने कितने बाउंड्रीज मारे, सिक्सेस मारे, मगर बहुत कम बात होती कि पार्टनरशिप्स कितनी हुई। तो पार्टनरशिप्स इस छोटे फॉर्मेट में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका अभाव था, हमने देखने को मिला ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि कोई बैट्समैन ने रन बनाया, 34-35 बनाए, मगर उससे आगे वो निकल नहीं पाया। वहाँ पर आप आयुष म्हात्रे उस स्कोर पे आउट हुए, ब्रेविस उस स्कोर पे आउट हुए, और अंत में जब लगाने थे हिट्स तब शिवम दुबे भी आउट हुए। तो मुझे लगता है कि पार्टनरशिप्स नहीं बनी, इसलिए स्कोर बिलो पार था, 210 तो बनने थे। और ये पार्टनरशिप की वजह जो बताया संजय भाई ने, आकाश भाई, कि ये अच्छी गेंदबाजी रही, या फिर वो एक जो नेचर इस बार पूरे सीजन हम देखते चले आए हैं चेन्नई का, कि भाई आखिर में आके पता ना क्या हो जाता है, वो रन्स, फुल टॉस पर भी रन्स नहीं लगता है, तो फुल टॉस भी मिस कर रहे थे दुबे। देखिए, अगर आप इनके आखिरी के कुछ 3-4 मुकाबले देखेंगे तो आप पाएंगे कि खेलने का तरीका इन्होंने बहुत बदला है। अगर आप पहले के 10 मैच देखें तो आप पाएंगे कि पावर प्ले के अंदर सिर्फ नाम पावर प्ले था, पावर प्ले नहीं होता। लेकिन अब अगर आप पाएंगे, जब से आयुष म्हात्रे आए हैं, कि पावर प्ले को ये थोड़ा सा बड़ा बनाना शुरू कर दिया है इन्होंने,
जिसमें चाहे वो पिछला मैच हो, पर उसका जो फ्लिप साइड है कि रन्स तो बना रहे हैं पर विकेट बहुत सारी गंवा रहे हैं। और उसमें इस बार तो उन्होंने थोड़ा सा और उसमें कहते हैं कि कुछ और बदलाव भी किया, जहाँ पे पहले अश्विन को भेजा, फिर जाडेजा को भेजा। जब आप अश्विन जाडेजा को भेज रहे होते हैं, दोनों को बैक टू बैक भेजते हैं और दुबे और ब्रेविस को नीचे रखते हैं, तो आप मन में तो शायद ये ऑलरेडी मना के चल रहे होते हैं कि ये साझेदारियां तो बनने वाली हैं भी नहीं, क्योंकि अगर ये साझेदारियां बन गई तो फिर तो दुबे की बैटिंग ही नहीं आएगी। तो ये आप मान के चल रहे होते हैं जब आप 3 और 4 पे, 4 या 5 पे आप अश्विन और जाडेजा को भेजते हैं। सो बैटिंग ऑर्डर भी उस प्रकार का ही बनाया गया था जो एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे कि लंबी साझेदारियां हो सकती हैं। पर एक जरूर टेम्पलेट बदला है कि मारते जाइए, विकेट गिरते जाएं, परवाह मत कीजिए, क्योंकि नतीजे से वैसे भी फर्क नहीं पड़ता। पर अंत अच्छा नहीं कर पाए और उसकी वजह से ऑफ कोर्स आखिरी 3 ओवर में 17 रन तो क्रिमिनल है। क्रिमिनल है। और ये चीज जो संजय भाई ने बोली, आकाश भाई ने बोली संजय भाई, कि आखिर में आके आप जो ऊपर नीचे जो आप इतना कर रहे हैं, शिवम दुबे की पोजीशन आप देखिए, नंबर 7 नंबर 6 पर आपने इनको खिलाया इस सीजन कई बार, आज भी वैसा ही हुआ। तो क्या उनकी वो उस बैटिंग ऑर्डर की वजह से उनकी जो शैली होती है खुद की खेलने की, उस पर असर पड़ रहा है? थोड़ा सा असर ज़रूर पड़ा है। और जैसे आकाश ने कहा कि जब इतने नीचे चले गए बल्लेबाजी करने के लिए, तो कहीं ना कहीं कौन से डिपार्टमेंट को आप सेफ कर सकते हैं। आप ज़्यादा चीज़ें सेफ करने के चक्कर में किसी खिलाड़ी की जो नेचुरल एबिलिटी है उसको कहीं ना कहीं आप खुद ही सीमित कर लेते। तो उस तरह से मुझे लगा कि शिवम दुबे की जो काबिलियत है उसको कुछ हद तक सीमित कर दिया है, जिस तरह से सीएसके टीम मैनेजमेंट ने उनका इस्तेमाल किया है। और टीम मैनेजमेंट की बात करें तो अब हालांकि एक मैच बचा हुआ है अभी आकाश भाई, सीएसके का जीटी से, अगर वो जीत जाती हैं तो शायद नंबर 10 से बच जाएं। हालांकि वो भी जीतने पर भी उनको नेट रन रेट देखना पड़ेगा, काफी फासला है अभी भी। पर मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि अगले सीजन के लिए इनकी टैक्टिक्स टीम मैनेजमेंट की क्या हो सकती है? धोनी रहेंगे, प्रतीत तो ऐसा ही हो रहा है। अगर धोनी रहेंगे तो मैं तो कहूंगा कप्तान रहना चाहिए उनको। तो सबसे पहले तो यही टैक्टिक है कि अगर धोनी रहने वाले हैं तो फिर सक्सेशन प्लान तो तब चाहिए था जब धोनी जा रहे होते। अब जब जा ही नहीं रहे तो फिर कप्तान को वहीं रहना चाहिए, बतौर कप्तान रहना चाहिए। और खिलाड़ियों को छोड़ना पड़ेगा मुझे लगता है। कौन? काफी सारे हैं, जिसमें फिर वो बिग बजट प्लेयर्स को आप पहले तो दोनों कीवीज जो हैं, डेवन कॉनवे और रचिन रविंद्र, 10 करोड़ रुपए तो आपके वहां मिल जाते हैं। उसके बाद आप 3 भारतीय बल्लेबाजों को देखते हैं जिसमें विजय शंकर है, राहुल त्रिपाठी हैं और दीपक हुडा है। 6-7 करोड़ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। उसके बाद आप रविचंद्रन अश्विन की तरफ जाते हैं, नियरली 10 करोड़ वहां मिलते हैं। और रविंद्र जाडेजा के 18 करोड़ रुपए हैं। तो अगर आप ये सब खिलाड़ियों को छोड़ देंगे तो ऑक्शन के अंदर आप 50-55 करोड़ के साथ उतरेंगे, और उतने पैसों के साथ फिर आप अपनी टीम बहुत बेहतर बना सकते हैं, ये मेरा मानना है। पर क्या वो उस राह पर जाएंगे, ये देखने योग्य बात होगी। क्या उस राह पर जिधर इशारा किया आकाश भाई ने, आप जाडेजा को, अश्विन को, इनको रिलीज कर पाएंगे? देखिए, जैसे आकाश ने फिनिश किया उसके ऊपर बहुत आपको गौर फरमाना होगा। ये मतलब उन्होंने कहा कि क्या ये होगा या नहीं होगा, उनको भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, क्योंकि नहीं तो यही तो कयास लगा रहे हैं, यही तो हम आपसे जानना चाह रहे हैं। सीएसके की मैनेजमेंट इतने आसानी से प्लेयर्स को छोड़ती नहीं है, क्योंकि जब तक मतलब अभी भी हम ये देख रहे हैं कि रविचंद्रन अश्विन ने मतलब सारी जगह पर खेल के आए, मगर क्योंकि वो सीएसके के थे तो वहाँ पर उनको दोबारा से खरीद लिया और उनका इस्तेमाल करने की कोशिश करी। तो ये जब तक खिलाड़ी खुद ये ना कह दे कि अब बस, तो तब तक ये कंटिन्यू करते रहेंगे। तो मुझे नहीं लगता इतने सारे चेंजेस करेंगे। ज़रूर जो 5 चेंजेस आकाश ने बात करी थी वो तो ज़रूर करेंगे ही करेंगे, जिसमें कॉनवे, रविंद्र और जो 3 भारतीय बल्लेबाज है, तो उनको मुझे लगता है कि रिलीज कर देंगे। ठीक है, एक छोटा सा प्रेडिक्शन, लेकिन उससे पहले पॉइंट्स टेबल देख रहे हैं, क्योंकि ये जो प्रेडिक्शन है उसी से जुड़ा हुआ है। पॉइंट्स टेबल आप देखिए, यहां पर आखिरी मैदान पर अभी भी मौजूद है सीएसके आकाश भाई, -1.0 और राजस्थान -0.54, यानी फासला करीब करीब डबल है। क्या 10वें पर पहली बार आईपीएल इतिहास में फिनिश कर रही है सीएसके? जी बिल्कुल कर रही है। मतलब जीटी के खिलाफ बड़ी जीत दूर लग रही है। मुझे लग रहा है जीतेगी नहीं। मतलब मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अहमदाबाद में वो जीटी को नहीं हरा पाएंगे। संजय भाई? जी हाँ, इस वक्त मुझे लगता है कि जीटी बहुत ही मजबूत है, और जो फासला आपने बताया नेट रन रेट का, यदि वो मैच जीत भी जाते हैं तो बहुत बड़ा फासला है, क्योंकि आपने उसको एक्यूमुलेट किया है 13 मैचेस के ऊपर, और एक मैच में उसकी उसका जो भरपाई नहीं हो सकती। यानी बहुत एक के सीएसके के लिए 2008 से लेकर अभी तक सबसे बुरा दौर।
देखिए पिछले साल मुंबई 10वें स्थान पे थी, इस बार चेन्नई 10वें स्थान पे है, तो ये बताता है कि कितनी कम्पिटिटिव ये लीग हो चुकी है, जिसमें 5-5 ट्रॉफीज जीतने वाली टीम्स जो पावर हाउसेज हैं, अगर आप साल अच्छा नहीं खेलते हैं तो बाकी टीम्स आजकल बहुत अच्छा खेलना शुरू हो गई हैं। तो एक्चुअली देखें तो ये हॉलमार्क है, ये एक तारीफ होनी चाहिए इस लीग की, कि जस्ट बिकॉज कि आपके पास 5 ट्रॉफीज हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप बॉटम ऑफ द टेबल पे नहीं आएंगे। अगर साल आपका खराब रहता है तो देयर आर अदर टीम्स जो वो बहुत आगे आपसे भाग जाएंगी, और इस साल सीएसके के साथ वही हुआ है। और यही है शायद इस आईपीएल की खासियत भी, जी। जो इस तरीके की चीजें हम देखते हैं। फिलहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे सीजन में, जैसे आप लोगों का साथ रहा, जो विश्लेषण रहे, उसके लिए एक काबिले तारीफ प्रदर्शन। थैंक यू। उम्मीद है कि दोबारा जल्द मुलाकात किसी टूर्नामेंट में कहीं ना कहीं जरूर होगी। फिलहाल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए ईएसपीएन क्रिकेट फॉर हिंदी। और फिलहाल आप देख रहे थे म्यूचुअल फंड सही है प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिकेट फॉर टाइम आउट हिंदी, पावर्ड बाय अल्ट्राटेक सीमेंट। घर एक, मौका एक, इसलिए सीमेंट भी देश का नंबर 1 अल्ट्राटेक।